कुकवेयर जैसी पारंपरिक और मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में एक महिला फाउंडर का मजबूत कदम इस स्पेस में खास है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ब्रांड की फाउंडर जो भारतीय किचन को डिजाइन, साइंस और कॉशियस कुकिंग के जरिए नया रूप दे रही हैं। एम्बर कुकवेयर एक मॉडर्न D2C कुकवेयर ब्रांड है जिसके साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी शेफ सारांश गोयला बतौर इनोवेशन पार्टनर। और आज हमारे साथ हैं हिमांशी टंडन, को फाउंडर एंड CMO एम्बर, जिनसे जानेंगे हम कि ब्रांड की ग्रोथ जर्नी, प्रोडक्ट इनोवेशन और उस विजन के बारे में जो इसे भारत से ग्लोबल बनाने की दिशा में ले जा रहा है। हाय हिमांशी, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट, हिमांशु, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे कि एम्बर की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ ऐसा घटा आपकी ज़िंदगी में जिसने एम्बर का इजाद किया, या फिर आपको कोई कमी दिखी इस पूरे कुकवेयर मार्केट स्पेस में? ग्रेट क्वेश्चन। मैं अपने लिए आई थिंक आज की हमारी हेल्दी लाइफ में हम लोग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उठा रहे हैं, हम लोग मिलेट्स और किनवास ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस्ड व्हीट, एंड ऐसे बहुत सारे चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। बट मुझे बहुत एलर्जीज और वो सब हो रहा था, एंड माय न्यूट्रिशनिस्ट एंड माय डॉक्टर्स टोल्ड मी कि जो आपकी लाइफ में माइक्रोप्लास्टिक्स हैं या टेफलॉन कोटेड स्टफ है उसको निकाल दीजिए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड जब मैं वो कुकवेयर ढूंढने के लिए निकली, देन आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट्स। मैं अपना कुकवेयर थोड़ा बाहर से लेके आई, मैंने इंडिया में बहुत सारी चीजें ट्राई करी, एंड बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जो नॉन टॉक्सिक हैं, जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं, बट उनसे फिर आपका तेल ज्यादा यूज होता है या फिर वो हैवी होते हैं और एवरीडे कुकिंग में नहीं यूज हो पाते हैं। सो एक जो नीड थी ऑफ हैविंग अ नॉन टॉक्सिक कुकवेयर जिसमें कोई PTFE, PFAS, लेड, कैडमियम, हैवी मेटल्स कुछ भी ना हो, बट ऑल्सो जो आप रोज नॉनस्टिक की तरह यूज कर सकें एंड कंफर्टेबली यूज कर सकें, बहुत हैवी ना हो। आई थिंक वो नीड मुझे दिखी। ऑल्सो आई थिंक टुडे द वर्ल्ड इज एट अ प्लेस, जबकि आप जब अपना किचन, मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो यू आर स्पेंडिंग एनीवेयर बिटवीन 5 लाख से 25 लाख आप खर्च कर रहे हो। आप सारे ये जो इंग्रेडिएंट्स ला रहे हो वो हेल्दी ला रहे हो, बट बीच में जो सारा खाना बन रहा है पैन में, आई थिंक सबको उसको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इन एवरीथिंग दैट गोज इनटू द किचन, एंड आई थिंक दैट्स द रोल दैट एम्बर। हिमांशी, एक्चुअली में मैं यही समझना चाह रही थी आपसे कि एम्बर अलग कैसे है, क्योंकि मार्केट में देखिए ये स्पेस भी क्राउडेड है, नो डाउट। कई सारे कंपनीज हैं जो ये दावा करती हैं कि ये टॉक्सिक फ्री हैं। एम्बर ऐसा क्या अलग कर रहा है? आपकी USP क्या है? करेक्ट, 100%। सो फर्स्टली हमारी जो कोटिंग है, अर्सिला सिरेमिक कोटिंग, इट इज द वर्ल्ड्स लेटेस्ट जनरेशन सिरेमिक कोटिंग, एंड वी इम्प्रोवाइज इट फॉर इंडियन कुकिंग। जिस तरीके से हम अपने ड्राई मसाले रोस्ट करते हैं, द काइंड ऑफ ऑयल्स, पेस्ट एक्सेट्रा दैट वी यूज, एंड द फैक्ट दैट वी यूज स्टोव्स, हम स्टोव पे कुकिंग करते हैं बहुत ज्यादा इंस्टेड ऑफ इंडक्शन। सो दैट इज वाई हमें ये कोटिंग को इम्प्रोवाइज करना था इंडिया के लिए। दैट इज आवर अर्सिला सिरेमिक कोटिंग विच इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। द सेकेंड इज जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जिससे हम एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है, थर्मोक्लेट टेक्नोलॉजी, उससे जो हाई परफॉर्मेंस आती है, जो नॉनस्टिक परफॉर्मेंस आती है, जो लॉन्जेविटी और ड्यूरेबिलिटी आती है, दैट डिफरेंशिएट्स एम्बर फ्रॉम एनीथिंग एल्स। ऑल्सो जो हमारी बाहर की कोटिंग है जो आपको दिखेगी, वो एक ब्यूटीफुल पोर्सलिन एनामल कोटिंग है जो एक ग्लास लाइक फिनिश दे देती है। तो बहुत लंबे टाइम तक आपका कुकवेयर अच्छा दिखता रहता है, जिसके लिए आप डे वन यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग टू बाय अ गुड कुकवेयर। तो कितने ड्यूरेबल है हिमांशी? अगर मैं आज एक पैन खरीदूं तो कितने साल तक चलेंगे वो? देखिए, ये यूसेज पे डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको हमारी जो टेस्टिंग है उसमें आपको दिखेगा कि एनीवेयर बिटवीन 2 years to 5 years आपकी नॉनस्टिक परफॉर्मेंस भी चलती रहती है। बट इवन आफ्टर दैट, जैसे नॉनस्टिक पैन्स में हो जाता है कि वो बाद में यूजेबिलिटी नहीं रहती है, ये पैन बहुत लंबे समय तक यूज हो सकते हैं और ये कभी भी टॉक्सिक नहीं होंगे। आज से 4 साल बाद सपोज आपकी नॉनस्टिक परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई है, तब भी ये कभी टॉक्सिक नहीं होंगे, और आप इनको नॉर्मल पैन में की तरह थोड़ा सा और ऑयल डाल के यूज कर सकते हैं।
ओके हिमांशी, इसको आपने डिज़ाइन कैसे किया, थोड़े ये बताइए मुझे, और साथ ही आप कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अभी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग अभी सारे सिरेमिक प्रोडक्ट्स की इटली में हो रही है। जो मैं थर्मोक्लेयर टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हम एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हम ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया ला पाए, ऑफ कोर्स। बट अभी के लिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो हमारी पेटेंट पेंडिंग टेक्नोलॉजी है, सो दैट इज व्हाई वी आर मैन्युफैक्चरिंग इन इटली. All our products are designed by my co-founder Brett, जो यूएस में बेस्ड हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है कुकवेयर और हाई डिजाइन प्रोडक्ट्स डेवलप करने में. सो आई थिंक what we do is bring a blend of material science and innovation. तो हम ग्लोबल लेवल पे R&D लैब्स और मटेरियल साइंस लैब्स का बेस्ट प्रोडक्ट उनके साथ इनोवेट करते हैं. देन वी गो टू द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स विद आर इन हाउस डिजाइंस दैट आर क्रिएटेड कंज्यूमर रिसर्च से. एंड दैट इज वेयर सारांश प्लेज अ ह्यूज रोल टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम क्या है. इंडिया में इतने सारे कुकिंग स्टाइल्स हैं, सो वो न्यूएंसेस को लाके हम ब्रेड के साथ, मटेरियल साइंस लैब्स के साथ अपना प्रोडक्ट बनाते हैं. एंड दैट्स व्हाट यू सी एंड दैट्स व्हाई कंज्यूमर्स लव आवर प्रोडक्ट. वेरी इंटरेस्टिंग हिमांशी, तो इटली में आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में शामिल करने का आपका कब तक का प्लान है, और सबसे ज़्यादा बिक कहाँ रहे हैं? ये ग्लोबली बिक रहे हैं एम्बर के, या फिर भारत में भी इसका ग्रेट प्रेजेंस है? नहीं, अभी हमारा पूरा फोकस इंडिया पे है. सो हमें काफी रिक्वेस्ट आई हैं, स्पेशली उन कंट्रीज से जहाँ पे इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज दे बीन सीइंग एंड दे बीन आस्किंग फॉर दिस प्रोडक्ट. बट अभी हमें लगता है कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है. हम इंडिया के लिए बना रहे हैं, फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड. सो डेफिनेटली इंटरनेशनल एक्सपेंशन इज ऑन द कार्ड्स, बट नॉट इमीडिएटली. अभी हम प्रोडक्ट्स अपने प्राइमरीली D2C चैनल पे बेचते हैं, बिकॉज आई थिंक वो हमारे को अपना ब्रांड दिखाने का, कंज्यूमर एजुकेशन करने का, टू ऑल्सो हेल्प people see the entire bunch of products that we have. That's the best way for us to do that. उसके सिवा हम पहले दिन से Amazon पे भी हैं, and we have a very solid business on Amazon as well. सेकेंड हाफ, मतलब पिछले 4 महीने में हम वी ऑल्सो एंटर्ड क्विक कॉमर्स, बिकॉज दिवाली वगैरह के टाइम पे कंज्यूमर्स वांटेड टू बाय एम्बर फॉर गिफ्टिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली गिफ्टेबल प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाई वी वेंट ऑन टू क्विक कॉमर्स, बिकॉज लोगों को जल्दी चाहिए होता है वो गिफ्टिंग प्रोडक्ट. एंड वी मेड वेरी स्मॉल बिगनिंग्स कुछ रिटेल स्टोर्स में भी, जैसे फूड स्क्वायर और फूड स्टोरीज, जो इंडिया की सबसे प्रीमियम फूड रिटेल डेस्टिनेशंस हैं, वहां पे हमने अपनी छोटी प्रेजेंस रखनी शुरू करी है. बट या इट्स गोइंग टू ग्रो इन द कमिंग ईयर्स. ओके, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी प्रेजेंस है आपके, लेकिन क्योंकि अभी हिमांशी आप मेंशन कर रही थी भारत पर ही आपका भी फोकस है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन का भी सोच रही हैं आप, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट्स देख रही थी आपके तो थोड़ा प्रीमियम कॉस्टिंग लगी मुझे, और भारत थोड़ा प्राइस सेंसिटिव देश है, तो आपने सोचा इस बारे में? हाँ जी, सो आई थिंक एम्बर को एक्सेप्ट आई थिंक इसलिए भी किया गया है. आप बिल्कुल सही बोल रही हैं. आई थिंक हमारे लिए भी ये पर्पस था कि जब आप कुछ बिहेवियरल चेंज या नया प्रोडक्ट ला रहे हो, सो जितना एक्सेसिबल प्राइस पॉइंट होगा और जितना कंज्यूमर को डिफरेंशिएशन दिखता है उस प्रोडक्ट में, आई थिंक उसका बैलेंस होता है. सो लकीली फॉर अस, कंज्यूमर्स को दिखता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मे बी 20-30% ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो 2x 3x बेटर है एज कम्पेयर टू what is the alternate product that they were buying. वो ज्यादा चलता है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, आपकी हेल्थ के लिए बेटर है, ऑयल बहुत कम कंज्यूम करता है. सो ओवरऑल आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल काइंड ऑफ एंड अप बाइंग एम्बर. हिमांशी ये बताइए, हालांकि 2024 में ही शुरुआत हुई है एम्बर की, अभी तक की रिस्पांस कैसी है? ऑब्वियसली क्योंकि आपकी प्रेजेंस थोड़ी ऑफलाइन में कम है, तो ऑनलाइन में ही ज़्यादा फोकस बढ़ रहा होगा, लेकिन कस्टमर कहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स या नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर? आई थिंक हमारी वेबसाइट और ई कॉमर्स दोनों पे हमारा इक्वल बिजनेस है. आई थिंक ऑन सम प्लेसेस लाइक Amazon, वहां पे ऑलरेडी एक कंज्यूमर आ रहा है जिसको एक डिमांड है एक प्रोडक्ट की, और जब वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स ब्राउज करते हैं तो उनको एम्बर अच्छा लगता है, एंड देन दे बाय इट.
वेरएस हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे बिकॉज ब्रांड का काफी नाम हो रहा है, सो जिनको पूरी स्टोरी पढ़नी है, जिनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, देन दे कम टू आवर ओन वेबसाइट. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट I think we are very proud of the growth that we have been able to deliver in the first year. इस product की market में हमेशा से demand थी, and I think that is also why with a good product बहुत जल्दी हम grow कर पाए हैं. We are aiming to and on track to do a 30 crore ARR in the first 18 months. So we are quite excited about what the next year also brings. इम्प्रेसिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट हिमांशी. अच्छा, अभी हाल में आपने 27 करोड़ का सीड फंडिंग जुटाया है. इस पैसे को कैसे डिप्लॉय करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट इनोवेशन में? हाँ जी. सो फर्स्टली जैसे कि मैंने बताया, हमारा R&D, मटेरियल साइंस, प्रोडक्ट इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस है. सो फर्स्ट प्लेस इज दैट. सेकंड इज दैट नए प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज लॉन्च करने के लिए जो काफी कुछ हमने प्रिपेयर करके रखा है. वी वांटेड द राइट कैपिटल to be able to manufacture those products. So between launching new products and categories and manufacturing. The third is market expansion. So in terms of हमारे D2C पे, consumer education के लिए, marketing के लिए, growth के लिए, those are the 3-4 areas where we are kind of putting most of the capital towards. Also because the Ember Innovation Lab that we have set up along with Saransh, वो हमारे को enable कर रहा है कि अभी तक क्या होता है कि मटेरियल साइंस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, राइट. सो जो पहले सिरेमिक बनता था वो और कंट्रीज के लिए बना, इंडिया के लिए नहीं बना. वी आर रिवर्सिंग दैट ट्रेंड. हम इंडिया के लिए बना रहे हैं ताकि मटेरियल साइंस इंडिया के लिए हो, टेस्टिंग इंडिया में हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडिया में हो, और फिर हम कंज्यूमर एजुकेशन भी सही तरीके से कर सकें. बिकॉज कॉन्स्टेंटली कंज्यूमर्स का ये सवाल रहता है कि मैं क्या खरीदूं, इसमें और उसमें क्या फर्क है, एक्सेट्रा. सो वी आर इन्वेस्टिंग इन दैट ऑल्सो. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, क्योंकि आप जब आंसर कर रही थी तो मेरे मन में सवाल आया, हिमांशी, कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी अलग है क्या? इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें, अप्रोच उनकी डिफरेंट रहती है प्रोडक्ट्स को लेकर? जी, आई थिंक इंडिया जितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ रही है. सो द ट्रेंड्स आर एक्चुअली मर्जिंग. जो इंटरनेशनल मार्केट का जो पिछले 4 साल से ट्रेंड था, आई थिंक इंडिया अब बहुत रैपिडली वहां पे कन्वर्ज कर रहा है. इस कंज्यूमर को खाली लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उनको बेस्ट वैल्यू चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे उनको चाहिए कि मैं इतना ज्यादा अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करता हूँ, अपने खाने में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए दैट इज नॉन टॉक्सिक, बट आई ऑल्सो वॉन्ट इट टू लुक ब्यूटिफुल. आप एज पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स मोर ब्यूटिफुल होम डेकोर और किचन को अपग्रेड कर रहे हैं, सो दैट कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी सिमिलर. The difference is that the Indian consumer is a lot tougher. उनको प्रोडक्ट्स भी टफर चाहिए क्योंकि उनके घर में मल्टीपल लोग खाना बना रहे हैं. कभी मैं बना रही हूँ, कभी मेरी मदर बना रही हैं, कभी मेरी जो कुक दीदी आती हैं वो बना रही हैं. तो हमको प्रोडक्ट्स चाहिए जो थोड़े ज्यादा रिगरस हो, जो स्टोव पे भी चल सके, जिनको थोड़ा सा रिगरस हैंडलिंग कर सके, और जो थोड़े ज्यादा लंबे टाइम तक चले. And Indians want to see a lot more value for money, and that is why the same products which are priced lot more in the global market, हमें बहुत strict price points के साथ काम करने की जरूरत थी. And it took us 2 years to develop this product, कि वो level of performance हो that people will want to switch, but yet it will come at an accessible price. इंटरेस्टिंग हिमांशी. अच्छा, जब एक आइडिया आता है, कोई भी स्टार्टअप का आइडिया से एग्जीक्यूशन तक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं. आज आपको कैसे चैलेंजेस देखने पड़े और उसको कैसे ओवरकम किया आपने, हिमांशी? I think startup journey is a new challenge every day. Whether it was before we were launching, जब मतलब आपके पास एक physical product नहीं होता है, तो it takes a lot of time to create that physical product. But even when we did have the physical product, I think उसको एजुकेट कैसे करे कंज्यूमर को कि कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है. जब भी उन्होंने इन द पास्ट सिरेमिक ट्राई किया है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी.
So firstly, creating the product itself, going across multiple countries to manufacture that. आपको पता होगा कि BIS भी आ गया था कुकवेयर में. सो जो कुछ फैक्ट्रीज चाइना में थी या कहीं और थी, उनका भी दरवाजा बंद हो गया था. सो वी हैड टू फाइंड द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग. फर्स्टली दैट वाज द चैलेंज कि आप बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करो. सेकंड वाज कंज्यूमर को एजुकेट कैसे करो, बिकॉज उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनको बताया गया कि ये नॉन टॉक्सिक है, बट बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, इसमें ये एक चीज नहीं है बट 4 और बुरी चीजें हैं. सो फॉर अस इट वाज इम्पोर्टेंट कि हम सारी सर्टिफिकेशन, सारी टेस्टिंग पहले से करें ताकि हम कंज्यूमर को ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी. थर्ड वाज टू एजुकेट द कंज्यूमर हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट. नया प्रोडक्ट है बट उसको आसान बनाना, आई थिंक वाज द थर्ड चैलेंज. एंड द फोर्थ वाज कि आई थिंक जनरली जो आप इतने छोटे स्टार्टअप होते हो तो कीप अप विद द रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ, राइट. जिसके लिए चाहे वो सप्लाई चेन इश्यूज होते हैं कि आप हाउ डू यू, हम 3-4 बारी we went out of stock, so we wanted to solve for that problem कि how is our demand in par with supply. We had to do our fundraising, and I think that was a very interesting process because this is a very exciting category. So yeah, I think those were some of the challenges that came in when we were building the company. बहुत अच्छी तरीके से आपने ओवरकम किया है हिमांशु इन सभी चैलेंजेस को. लेकिन एक आखिरी सवाल, आप नेक्स्ट 5 years में एम्बर को कहाँ देख रहे हैं, आप क्या प्लानिंग्स हैं? So I think we got a very good start with the cookware category and in particular ceramic. But Ember को हमने हमेशा से किचनवेयर ब्रांड की तरह इमेजिन किया था. अ ब्रांड दैट गोज अक्रॉस जो भी आपको नीड्स हैं किचन में. 100% non-toxic, 100% beautiful, 100% high on functionality. I think that promise we want to keep what we have given with the first product, but then translate it into multiple products and categories in a way that आज से 5 साल बाद आप एक एम्बर किचन इमेजिन कर सकते हो जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जो आप अभी प्रोडक्ट देख रहे हैं वो सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, प्रॉमिस, ब्यूटी सब कुछ इंटीग्रेटेड होगी. इट्स ऑल्सो for us to go across multiple categories, multiple channels, online and offline, and also international expansion, because we are building from India for the world also. And third, I think to have very strong R&D, our own patents, our own manufacturing, which I think is something that we are investing very heavily. Okay, thank you Himanshi. That was a very wonderful conversation and all the very best for your future. Bye bye. Thank you so much. जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस. देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ. हॉस्पिटल और हेल्थ केयर चेन सुकीनो ने सीरीज बी राउंड में $31 मिलियन यानी कि करीब 258 करोड़ की फंडिंग जुटाई है. इस राउंड को बेसमर वेंचर पार्टनर्स ने लीड किया, जिसमें रेन मैटर ने भी भाग लिया. इस नए फंड का इस्तेमाल सुकीनो अपने नेटवर्क को नई जगहों और शहरों में विस्तार करने के लिए करेगा. 2016 में रजनीश और शालिनी मेनन ने शुरू किया. सुकीनो पोस्ट एक्यूट एंड रिहैबिलिटेटिव केयर सेगमेंट में काम करता है. स्टार्टअप मरीजों को ट्रेडिशनल अस्पतालों से बाहर रिकवरी केयर उपलब्ध कराता है. सुकीनो मेजर रूप से स्ट्रोक मरीजों की सेवा करता है, साथ ही न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक और ऑन्कोलॉजी से जुड़ी रिहैबिलिटेशन जरूरतों को भी पूरा करता है. कंपनी के पास बेंगलुरु, कोची और कोयम्बटूर में 11 सेंटरों के जरिए 850 से ज्यादा बेड्स हैं. कंपनी ग्रुप लेवल पर मुनाफे में है और पिछले 1 साल में 5 नए सेंटर जोड़े हैं, जिससे 64% सालाना ग्रोथ दर्ज की गई. आने वाले 2 सालों में सुकीनो 22 और नए सेंटर शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है. यूज्ड कार लीजिंग स्टार्टअप जो अब एक फुल स्टैक B2B और B2B2C कॉर्पोरेट मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर पम ने प्री सीरीज ए राउंड में 18 करोड़ की फंडिंग जुटाई है. इस राउंड को एलसी न्यूएवा ने लीड किया और मफिन ग्रीन, अनुपम फिनसर्व ने भी इसमें हिस्सा लिया. नई फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी अपने एसेट लाइट फिनटेक प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने, B2B2C एम्प्लॉय लीजिंग पार्टनरशिप को बढ़ाने, नए, पुराने और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में OEM
और डीलर नेटवर्क को मजबूत करने, साथ ही मेट्रो शहरों में मौजूदगी बढ़ाने और टेक्नोलॉजी, सेल्स और कस्टमर सक्सेस टीम को स्केल करने में करेगी। तरुण लवाडिया और समीर कालरा के पम का लक्ष्य भारत में पैसेंजर व्हीकल लीजिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाना है। कंपनी नई, पुरानी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लीजिंग की सुविधा देती है और कॉर्पोरेट्स, एसएमईज, एमएसएमईज और फ्लीट ऑपरेटर्स को सेवाएं देती है। इसके ग्राहक दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में है। कंपनी का खुद का फिनटेक प्लेटफॉर्म बैंकों और एनबीएफसीज को टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से पूंजी लगाने में मदद करता है, जबकि पम पूरी गाड़ी के एसेट लाइफ साइकिल को एंड टू एंड मैनेज करता है। इसमें व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और गाड़ी को दोबारा तैनात करने और बेचने का मजबूत सिस्टम शामिल है, जिससे डिफॉल्ट का जोखिम कम हो जाता है। वेयरहाउसिंग और फुलफिलमेंट पार्टनर एडजस्टिफाई ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $14 लाख यानी कि करीब 11 से 12 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस फंडिंग को एनबी वेंचर्स और राजेश रणावत ने मिलकर लीड किया है। इस राउंड में प्रतीक महेश्वरी, विवेक गौर, विक्रम टंडन जैसे एंजल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया। कंपनी इस नई फंडिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहे ब्रांड्स को जोड़ने, अपने एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स HOS को और मजबूत बनाने और टियर 2 और टियर 3 शहरों में फुलफिलमेंट नेटवर्क बढ़ाने के लिए करेगी। एडजस्टिफाई एक AI आधारित वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन कंपनी है, जिसका मोटिव भारत की सबसे भरोसेमंद और स्मार्ट सप्लाई चेन बनना है। कंपनी का प्लेटफॉर्म HOS वेयरहाउस मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, लास्ट माइल डिलीवरी और ग्राउंड ऑपरेशंस को एक ही सिस्टम में जोड़ता है। इससे डिलीवरी तेज होती है, लागत कम होती है और ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है। गुड फार्मर फूड कॉन्सेप्ट्स ने प्री सीरीज ए राउंड में $1.5 मिलियन यानी कि लगभग 12.5 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। इस राउंड को क्रीड कैप ने लीड किया है। इसमें भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ और मेराकी स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट ने भी निवेश किया है। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल देश भर में कैफे नेटवर्क बढ़ाने, R&D और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने और अपने रिटेल बिजनेस को मजबूत करने और विस्तार देने में किया जाएगा। गुड फार्मर फूड कॉन्सेप्ट्स के पोर्टफोलियो में मैवरिक एंड फार्मर कॉफी एक फार्म टू कप स्पेशलिटी कॉफी ब्रांड है, जिसके कैफे, रिटेल प्रोडक्ट्स और बढ़ता हुआ B2B बिजनेस है। साथ ही स्क्वायर बर्गर्स एंड कंपनी है, जो हेल्थ फोकस्ड फास्ट फूड ब्रांड है और इस ब्रांड का रिटेल सेगमेंट स्पेशलिटी कॉफी रोस्ट्स के अलग अलग SKU और होम ब्रूअर्स के लिए टूल्स पर फोकस करता है। आने वाले समय में मुंबई, दिल्ली एनसीआर, गोवा और बेंगलुरु में नए आउटलेट्स खुलने की योजना है। फिलहाल कंपनी बेंगलुरु और गोवा में 7 आउटलेट्स चलाती है और साल के अंत तक इन्हें 10 तक पहुंचाने की उम्मीद है। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ।